नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, जो कि आपके पैसों को लेकर के होगी। जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं अपने पैसों को लेकर के, लिक्विड फंड को नज़रअंदाज करके। क्यों ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा। लिक्विड फंड के इम्पोर्टेंस, ठीक है। लिक्विड फंड आप लोगों को क्यों क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। क्रिएट करने के ऑप्शंस भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और जो ऑप्शन बताऊंगा उसमें कितना इन्वेस्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर आप लोग को मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि मैं ये चीज़ें आप लोगों को क्यों कह रहा हूं और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि अगर आप लोग कभी भी पर्सनल फाइनेंस की शुरुआत करते हो तो ये जो लिक्विड फंड है ना, इसके बारे में आप लोग कभी भी एक छोटी राय मत रखो कि लिक्विड है, कभी भी क्रिएट कर लूँगा, कभी भी चीज़ें हो जाएंगी। ये सारा कुछ दोस्तों आप लोगों का वहम जो है इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये समझा पाऊँ, और जो भी लोग पर्सनल फाइनेंस को सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। और जो लोग चाहते हैं कि उनको कभी भी पैसे की कमी ना हो, अगर आप करोड़ों रुपए के मालिक हो, अगर आपके पास लिक्विड नहीं है, तो मैं मानता हूं कि आप सबसे गरीब इंसान हो इस दुनिया के। चलिए देखते हैं कि ये चीज़ें, इतनी बड़ी बड़ी बातें जो मैं कर रहा हूँ, उसका कुछ तूक भी है कि बस फालतू ही बकवास कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, ठीक है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों कि लिक्विड आखिर है क्या। व्हाट इज लिक्विड। लिक्विड को हम लोग काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझेंगे, ठीक है। काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझेंगे। जैसे कि हमें अभी पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, और हमें पैसा तुरंत मिल जाए, ठीक है। तुरंत, इमीडिएट, इमीडिएट हमें पैसा मिल जाए, उस तरह के जो पैसे होते हैं वो होते हैं लिक्विड मनी, ठीक है। अभी हमारा एक्सीडेंट हो जाए और हमें चाहिए पैसे, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, वो हमें दिला करके देगा, ये लिक्विड दिला करके देगा। तो इस तरह के जो पैसे होते हैं वो होते हैं लिक्विड। अब दोस्तों हम लोग गलती क्या करते हैं, जब भी हम अपना कमाना स्टार्ट करते हैं तो हम सोचते हैं कि सारे रूल फॉलो किए जाए, 20, 30, 50 वाले रूल फॉलो किए जाए, और हमें अपना सेविंग स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। सेविंग में लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती कि वो इसका एक धुन पकड़ लेते हैं कि हमें अपने पैसे को जल्दी ग्रो कराना है, हमें जल्दी अमीर बनना है, हम अपने पैसे को यहाँ तक ले आएंगे वगैरह वगैरह। सही चीज़ है भाई, आप बिल्कुल सही काम कर रहे हो और मैं इसके बिल्कुल सपोर्ट में हूँ, और मैं आप लोगों का साथ देता हूँ। इस चैनल के थ्रू आप लोगों को बताता रहता हूँ कि हमें अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, लोगों से सीख करके, पर्सनल एक्सपीरियंस से, सब कुछ मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। लेकिन जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं वो लिक्विड मनी में। आइए हम देखते हैं कि लिक्विड आखिर होता क्या है, एक डिटेल रिव्यू। इससे ये हमें कहाँ पता चल पाएगा, हमें एक कंपैरिजन में पता चल पाएगा, लिक्विड वर्सेस इन्वेस्टमेंट। लिक्विड क्या है दोस्तों कि हमें इमीडिएट पैसा चाहिए, ठीक है। लिक्विड पैसा क्या है कि हमें कभी भी अमीर नहीं बनाता है, हमें सेटिस्फैक्शन देता है, हम सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है। हम संतुष्ट होते हैं, हम कह सकते हैं कि हम चिंता मुक्त होते हैं यहाँ पे। लिक्विड पैसा होता है तो हमारी जो अंदर की फीलिंग्स होती है वो रिच वाली होती है, हमें इंटरनली काफ़ी अच्छा फील होता है कि हमारे पास इतने पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब हमें कभी भी इमरजेंसी में, हेल्थ इमरजेंसी में, या फिर किसी को पैसे देने हैं, या फिर कह लीजिए कि आप लोग ऐसी जगह पे फंसे हुए जहाँ पे उन पैसों को दिए बिना आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते, या फिर कह लो कि आप लोगों के पास एक काफ़ी बेहतरीन डील मिल रही है जो कि 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट पे, वो हो सकता है प्रॉपर्टी, वो हो सकते हैं स्टॉक, वो हो सकता है कुछ भी, ठीक है। जो डील आप लोगों को 1 महीने बाद, 1 साल बाद बहुत महंगी मिलने वाली है, उस पर आप लोगों को इतना अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये आप लोगों का लिक्विड ही पूरा कर सकता है। इन्वेस्टमेंट क्या करता है, इसको आप लोग समझिए। इन्वेस्टमेंट हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ देता है, ठीक है। ये हमारी लॉन्ग टर्म्स की प्लानिंग होती है, यहाँ पे हमें हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचना पड़ता है। हम अपनी रिटायरमेंट यहाँ से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, यहाँ पे हम लोग अपने बच्चे की एजुकेशन प्लानिंग करते हैं, हम यहाँ पे अपने बच्चे की शादी के लिए प्लानिंग करते हैं, हम यहाँ पे अपने हाउस की प्लानिंग करते हैं, उसके डाउन पेमेंट की, या फिर अगर हम लोग पूरा ऑन द स्पॉट खरीदना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग करते हैं।
हम अपने बिजनेस के लिए यहाँ पे सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो ड्रीम कंप्लीट वाले होते हैं वो इन्वेस्टमेंट से होते हैं, ठीक है। और लिक्विड क्या करता है कि हमारी इंस्टेंट ज़रूरतों को हमें सुख समृद्धि प्रदान करता है, ठीक है। तो अब इसको आप लोग एक एग्जाम्पल से समझिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मान लीजिए कि ये एक बंदा है, ठीक है, जो कि लिक्विड पे फोकस करता है, ठीक है। और दूसरा बंदा है जो कि फोकस कर रहा है इन्वेस्टमेंट पे। मान लीजिए कि इसने अपने लिए 5 लाख रुपए लिक्विड में बचा लिए और इसने 5 लाख रुपए अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा है, यानी कि इसका जो पोर्टफोलियो है वो पूरा 10 लाख की इसकी वैल्यू है। अब मान लेते हैं कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ये है इन्वेस्टमेंट और ये है लिक्विड, ठीक है। तो इसने लिक्विड कितना क्रिएट किया, इसने लिक्विड मान लेते हैं कि 1.5 लाख क्रिएट किया, क्योंकि इसने ज़्यादा फोकस नहीं किया। और इसने इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया, तो इसने कितना इकट्ठा किया, इसने अपना किया, जो भी हम 10 लाख का ही लेकर के चलते हैं, तो इसने अपना लगभग 8,50,000 रुपये इन्वेस्ट करके सेव कर लिए, ठीक है। इसने सेव कर लिया और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10 लाख रुपीज़। अब आप लोगों को यहाँ पे समझना है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें इनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। मान लेते हैं कि इनका बच्चा बीमार होता है, ठीक है, या फिर इनको खुद एक हेल्थ इमरजेंसी पड़ जाती है जिसमें इनको 5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है, या फिर हम लोग 5.5 लाख रुपए की बात करते हैं, जिससे कि आप लोग एक एग्जाम्पल समझ पाओ। दोनों के ही लिक्विड फंड चूक गए, ठीक है। इनको भी 5.5 लाख की ज़रूरत पड़ती है, सेम कंडीशन हम लोग रखते हैं, ठीक है। अब इनको 5.5 लाख की जरूरत पड़ती है, तो ये 5 लाख रुपए तो अपना यूज कर लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे ये नील हो गए, इनके पास अब पैसा नहीं बचता है। अब इन्होंने अपना 1.5 लाख यूज कर लिया, अब यहाँ पे ये नील हो गए, ठीक है। इनके पास अब पैसा नहीं बचता है। अब ये क्या करेंगे कि ये लेंगे 50,000 रुपए, जो लिक्विड पे फोकस किया वो उधार लेगा, या फिर इन 5 लाख रुपए में से जो उसने सेविंग करी वहां से कुछ सेल करके या फिर अपने पैसे निकाल लेगा। तो ये प्रेफर करता है कि ये किसी से उधार ले ले और ये जल्दी से जल्दी उसे चुका देगा, ठीक है। अब ये प्रेफर करते हैं कि हम अपने 8 लाख रुपए में से निकाल लें, यानी कि इनको अब कितना देना पड़ेगा। अगर 5,50,000 की जरूरत पड़ती है तो इनको 4 लाख रुपए उधार लेने पड़ेंगे, ठीक है। अगर ये लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, तो अप्रॉक्स 12 से लेकर के 15% पे इनको पर्सनल लोन मिलता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इन्होंने कुछ रिटायरमेंट के लिए सेव कर रखा है, इन्होंने कुछ अपने बच्ची के शादी के लिए सेव कर रखा है, इन्होंने बच्चे के एजुकेशन के लिए सेव कर रखा है, ये सारी चीज़ें इन्होंने कर रखी है। इन्होंने फोकस नहीं किया लिक्विड पे, तो अब या तो इन तीनों में से, ये तीनों में से किसी एक में पैसा निकालेंगे। अगर ये हाउस के लिए भी सेव करके रखे हैं, मान लीजिए कि अपनी बच्ची की शादी के लिए निकालेंगे, तो इनमें से अगर ये 4 लाख रुपए निकाल लेते हैं या फिर जो भी पैसे हैं वो निकालते हैं, अब एक से तो हो नहीं पाएगा, तो मान लो कि ये अपने बच्चे की एजुकेशन में से भी थोड़ा, अपने रिटायरमेंट में से पैसा निकालते हैं, तो इनकी जो प्लानिंग है, पूरी जो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है, वो प्लानिंग इनकी धरी की धरी रह जाएगी, ठीक है। किसी भी तरह से ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ये एट द एंड ऑफ जब ये अपने पैसे को देखेंगे तो इनका जो पैसा होगा इसके कंपैरिजन में वो कम होगा, क्योंकि इन्होंने अपनी बीच में ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए की सेविंग निकाल ली, और अगर ये कर्ज लेते हैं तो 12 से 15% का ये ब्याज चुकाएंगे। और वहीं पे ये 50,000 रुपए हो सकता है कि ये 3 महीने में दे करके खत्म कर दे, या फिर हो सकता है कि इसने अपनी जो 5 लाख की सेविंग है उसमें से निकाल करके उनको चुका दिया। तो ये है दोस्तों आप लोगों की लिक्विड और इन्वेस्टमेंट की पावर। दोनों ही अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। आप लोग कभी भी लिक्विड से अमीर नहीं बन सकते, आप लोग कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते, लेकिन आप लोग जो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो इन्वेस्टमेंट से करोड़पति बनने की, वो आप लोग अपने लिक्विड फंड को आगे ले जा करके कर सकते हो। वो कहते हैं दोस्तों कि जो भी, अगर आप लोग चेस के खिलाड़ी हो तो आप लोग प्यादे की अहमियत को समझते हो। प्यादा केवल एक चाल चलता है, लेकिन वो एक चाल चल करके वो वजीर को फंसा सकता है, वो सामने वाले के किंग को भी फंसा सकता है, क्योंकि प्यादा एक छोटा कदम है लेकिन वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है पूरे चेस के प्लेइंग में।
तो यही है चीज़ दोस्तों जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ बनाना चाहिए। आप लोगों का इन्वेस्टमेंट कहाँ पर होना चाहिए जो कि आप लोगों का पैसा अच्छा बना करके दे और आप लोगों का जो लिक्विडिटी है वो भी अच्छा रहे। तो देखिए मैं आप लोगों को 2 से 3 रिकमेंडेशन देता हूँ। पहला रिकमेंडेशन रहेगा कि आप लोग अपना पैसा एफडी में डालो। दूसरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप लोगों का पैसा होना चाहिए सेविंग अकाउंट में, ठीक है। तीसरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप लोग लिक्विड फंड्स को देख सकते हो। अब यहाँ पे एक लोग देखते हैं कि कितना हम लोग अमाउंट डाल सकते हैं। मान लीजिए कि आप अपने खर्चे निकालते हो 30,000 रुपये, ठीक है। आप 30,000 रुपये आप अपने खर्चे निकाल लेते हो, या आपके महीने का खर्च है 30,000 रुपये। अब 30,000 रुपये जब आपका खर्चा निकल जाता है तो आपको पता चल जाता है कि हमें हर महीने कम से कम 30,000 रुपये तो खर्चा करना ही करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कम से कम 6 महीने का खर्चा आप लोगों को अपने एफडी में रखना है। 30,000 इंटू 6 यानी कि 1,80,000 रुपये आप लोगों को अपनी एफडी में रखना है। ये पैसा एफडी से नहीं निकलना चाहिए। अब इसको आप लोग धीरे धीरे 5-5 हज़ार करके, 10-10 हज़ार करके, 15-15 हज़ार करके, 20-20 हज़ार करके सेव कर सकते हो, या फिर आप लोग रिकरिंग डिपॉजिट खोल सकते हो। जब वो मैच्योर हो जाए तो उसको उठा करके आप लोग एफडीज में डाल सकते हो। अब एफडीज में भी डालोगे तो आप लोगों को बहुत लॉन्ग टर्म की एफडीज नहीं करनी है कि 5 साल की एफडी कर दी, आप लोगों ने 10 साल की एफडी कर दी, उसकी नहीं, आप लोगों को 1 साल की एफडी करनी है। और उसमें भी आप लोग रिन्यूअल को ऑप्शन नहीं चूज करना है, मेच्योरिटी पे आपका वो एंड होना चाहिए, जैसे कि आप लोग फ्यूचर में फिर से उसकी एफडी कर सको और एफडी करने के बाद आप लोग एक सही ब्याज गेन कर पाओ, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम एफडी कराते हैं तो सेम ब्याज दरें मिलती हैं, फिर सेम ब्याज दरों के बाद हमें फिर वही चीज़ें अगर वो रिन्यूअल हो जाती हैं तो हो सकता है कि वो या तो कम हो या फिर ज़्यादा हो। तो उन चीज़ों से बचने के लिए भी आप लोगों को थोड़ा सा सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करना है। तो आप लोग हमेशा रिन्यूअल को मत चूज कीजिएगा, आप लोग अपने अमाउंट को क्रेडिट ले लीजिएगा। 1 साल से ज़्यादा की एफडी मत कराइएगा अगर आप लोग लिक्विड में देख रहे हो। इसका दूसरा रीज़न भी है कहने का, क्योंकि अगर आप लोगों को 1 साल तक पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो वो तो मेच्योर होकर के आप लोगों को पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर बीच में ज़रूरत पड़ जाती है, मान लीजिए 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो जो आप लोगों का पैसा होगा उस पर आप लोगों की इंटरेस्ट की कटौती जो है वो कम होगी, ठीक है। यानी कि आप लोगों का 1,80,000 पे जो इंटरेस्ट कटौती मान लीजिए कि आप लोगों को 6% मिल रहा है, ठीक है। 6% मिल रहा है, तो अगर आप लोग 6 मंथ के बाद अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें से पैसा निकालना चाहते हो तो आप लोगों को 5% की ब्याज दर कैलकुलेट करके दे दी जाएगी, ठीक है। वहीं पे अगर आप लोग 5 साल की कराते हो तो आप लोगों को फिर वही चीज़ें क्या है कि 3% पे मिल जाएगी, 2.5% पे मिल जाएगी, या फिर 3.5% पे आप लोगों को कैलकुलेट करके दिया जाएगा। यानी कि ब्याज दरों में कटौती ज़्यादा होगी, इसलिए आप लोग शॉर्ट टर्म की एफडीज कराइए, उसमें आप लोगों को ज़्यादा फायदा है, ठीक है। अब बात करते हैं सेविंग अकाउंट की। तो सेविंग अकाउंट में आपका पैसा कितना होना चाहिए। तो सेविंग अकाउंट के अगर हम लोग पैसे की बात करते हैं दोस्तों, तो सेविंग अकाउंट को आप लोग देखिए तो हमेशा सोचिए कि आप लोगों का जो 3 महीने का खर्चा है, ठीक है, वो एटलीस्ट होना चाहिए हमेशा आपके सेविंग अकाउंट में। यानी कि 90,000 रुपये आपके सेविंग अकाउंट में हमेशा पड़े होने चाहिए, जो कि कभी भी इंस्टेंट, ये थोड़ा सा इच्छा शक्ति की भी यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप लोग कभी भी कुछ भी ना खरीद लें। अपने पैसों को नहीं छेड़ना है, अगर आपके सेविंग अकाउंट में है उसे अगर आप लोग लिक्विड के रूप में रखे हुए हो। अब बात करते हैं दोस्तों लिक्विड फंड की। तो लिक्विड फंड्स में यानी कि म्यूचुअल फंड में आपका कितना पैसा होना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड में जो आपका पैसा होना चाहिए वो भी अप्रॉक्स 2 to 3 मंथ्स का होना चाहिए, ठीक है। इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लो 30,000 से, जो कि आप लोगों का आ जाएगा 90,000 रुपीज़। इसको आप लोग अपने लिक्विड फंड में रखो। अब इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों का मंथली खर्चा 30,000 रुपये है तो इसके अलावा आप लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने इनफ पैसा अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर लिया है। अगर मेरी खर्चे 30,000 रुपये है महीने का तो मैंने अपनी औकात के हिसाब से इतना पैसा लिक्विड सेव कर लिया है। यानी कि हमने क्या क्या देखा, 6 महीने का हमने एक्सपेंस कर लिया, 3 महीने हमने सेविंग पे रख लिए, 3 महीने हमने लिक्विड में रख लिए, यानी कि हमारा जो हो गया 12 महीने की, यानी कि 1 साल के लिए हम बेफिक्र हो सकते हैं अपने खर्चों से। अगर हमारी नौकरी चली जाती है, अगर हम
जॉब करने के लायक नहीं हैं, हम 1 साल बाद जॉइनिंग कर सकते हैं, हम रेस्ट लेना चाहते हैं, तो हम 12 महीने आराम से गुजार सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो हमने कितना इकट्ठा कर लिया? 3,60,000 रुपए। अगर आपका मंथली एक्सपेंस 30,000 रुपए है, तो आप 3,60,000 रुपए अपने लिक्विड फंड जरूर क्रिएट कीजिए। अब या तो आप इस तरह से क्रिएट कर लो, या तो आप लोग किसी एक में एफडी में ही पैसा डाल करके 3,60,000 रखे रहो, और जो भी आप लोगों के मंथली खर्चे आ रहे हैं, जो भी आप लोगों के राशन पानी के जो भी जा रहे हैं, वो आप लोगों की सैलरी से जाते रहेंगे। लेकिन इस पे आप लोग जरूर फोकस करो, इस तरह से अपना इन्वेस्टमेंट करो। बाकी अगर आप लोगों की सैलरी 1 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, 25-30 लाख है, तो उस हिसाब से आप लोग इस तरह का रूल अपनाओ, 100 वाला। ठीक है, 100 वाला रूल क्या कहता है? 100 वाला रूल कहता है दोस्तों कि आप, जो मेरा मानना है कि 20 रुपए आप निकाल करके रख लो। अगर 100 रुपए कमाते हो, 20 रुपए निकाल लिए आप, तो आपका जो रेस्ट अमाउंट बचता है वो बचता है 80 रुपए। ठीक है, 80 रुपए में से आप 50 रुपए मान लेते हैं कि आपके खर्चे हैं, एक्सपेंस हैं, और ये जो है आपका 20 रुपए, ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इसको तो आप लोगों को भूलना नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे लिक्विड इंपॉर्टेंट है, वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट को आप लोग ये वीडियो देख करके छोड़ मत देना। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट जरूरी है। अब जो बचता है दोस्तों आप लोगों के पास पैसा, वो बचता है 30% पैसा। ठीक है, 30 रुपीज बचते हैं, तो इस 30 रुपए को आप लोग दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। पहला डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो आप लोगों का होगा लिक्विड में, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपके लग्जरी लाइफ में। ठीक है, लग्जरी लाइफ दोस्तों क्या होती है? लग्जरी लाइफ को थोड़ा सा आप लोग समझिए। लग्जरी लाइफ कई तरीके की होती हैं। कई लोग समझेंगे कि भैया पैसा उड़ाना, शराब दारू पीना, ये सब लग्जरी लाइफ है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन लग्जरी लाइफ क्या होती है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। लग्जरी लाइफ होती है दोस्तों कि जैसे कि आप लोगों ने घूमने का प्लान बनाया हो आने वाले 6 महीने में, आपको टूरिंग करनी है, आपको इंडिया में कहीं जाना है, आपको फॉरेन में कहीं जाना है। ठीक है, तो ये लग्जरी लाइफ हो गई। आप लोगों को एक कार खरीदनी है, तो वो एक लग्जरी लाइफ हो गई। तो उसके लिए आप लोगों को अपना 30 रुपए निकाल करके रखना है। ठीक है, अब 30 रुपए में से दोस्तों आप लोगों का जो होना चाहिए वो 20% लग्जरी के लिए होना चाहिए और 10% लिक्विड के लिए होना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर आप लोग लिक्विड पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हो, तो ये चीज़ें आप उल्टा कर सकते हो। इसको आप 20% कर सकते हो, इसको आप 10% करते हो। या तो आप पूरी तरीके से लिक्विड पे फोकस करना चाहते हो, तो जब तक आपका लिक्विड क्रिएट नहीं होता है, तो आप लोग 30% लिक्विड में डाल सकते हो। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि अगर हम पैसा कमा रहे हैं, तो हमें एंजॉय भी उस पैसे को करना है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे हमारे जो शौक हैं वो कम होते जाएंगे। ठीक है, अब एज जैसे जैसे कम रहेगी, वैसे वैसे हमारी जो शौक हैं, जो हमारी सोचने की शक्ति है, वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब कभी भी आप किसी ओल्ड मैन को बहुत कम ही आप लोगों ने देखा होगा कि फरारी खरीदते हुए। ठीक है, इस तरह के शौक पूरा करते हुए बहुत कम लोगों को देखा होगा। ये हम लोगों की तरह ही लोग करते हैं, जैसे कि 30 to 40 के बीच में लोग हैं, या फिर 40 से नीचे वाले इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो आप अपने शौक को भी पूरा कीजिए। ये लग्जरी लाइफ का इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए। अपने शौक को करेंगे तो आप लोगों के पास, जब आप लोग ओल्ड मैन बनोगे, जब आप लोग सीनियर सिटीजन बनोगे, मैं बनूंगा, तो मैं उसको एंजॉय कर सकूंगा, अपने बच्चों को कुछ बता सकूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसी तरह से चीज़ें सोचते रहो और इसी तरह से आप लोग आगे बढ़ते रहो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, तो आप लोगों को पता ही है क्या करना है, लाइक करना है, दूसरों के साथ शेयर करना है अगर आप लोगों को लगता है उनकी हेल्प हो सकती है, सब्सक्राइब भी करना है अगर आप लोग चाहते हो और वीडियो देखने का, और क्लिक बेल करना है आप लोगों को, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे और आप लोगों तक मैं पहुंचता रहूं। ठीक है, ये थोड़ा एक नए टाइप की वीडियो मैंने क्रिएट करा है, पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।